नाज़रीन आदाब, 30 दिनों के रोज़ों के बाद अब मौका है ईद की खुशी का। ईद उल फित्र दरअसल बहुत सी खुशियों का मजमुआ है। रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की खुशी, क़यामुल लैल की खुशी, नुज़ुल कुरान और अल्लाह ताला की तरफ रोज़ेदारों के लिए रहमत, मग़फ़िरत, बख्शिश और जहन्नम से आज़ादी की खुशी। लेकिन इस बार ईद की खुशी फिर मांद पड़ गई है। इस बार फिर ईद कोरोना के साए में आई है। शायद ही कोई ख़ानदान, कोई मोहल्ला, कोई इलाका ऐसा हो जहां कोरोना ने अपनी दस्तक ना दी हो। मुल्क में अक्सर जगहों पर लॉकडाउन है। मजदूर तबका बेरोजगार है। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना इसके लिए मुश्किल है। ऐसे में ईद की खुशियां वो कैसे मनाएगा? साहिब सरवत अफराद इस पर खास तवज्जो दें। एक छोटे वायरस ने ऐसी तबाही मचाई है कि मजदूर तो रोज कमाता रोज खाता है, नौकरी पेशा अफराद भी परेशान हाल है। कई को महीनों से तनख्वाहें नहीं मिली हैं, कई की नौकरी चली गई है। हर किसी के चेहरे पर एक सवाल है कि हालात कब बेहतर होंगे, और इन हालात में हम इस बार दूसरी ईद मनाने जा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं डॉक्टर सलमान खालिद, जो कि एमडी हैं फेमिना हॉस्पिटल लखनऊ के। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। रमज़ान इस बार फिर कोरोना के साए में है, दूसरा रमज़ान है। किस तरह से ईद गुजारे हम लोग? इस बार भी रमज़ान गुज़िश्ता साल की तरह कोरोना के जद में रहा है और ईद भी कोरोना के जद में रहेगी। बहुत पूरी तरीके से इस बार भी हम लोगों को जो कोविड प्रोटोकॉल है उसी के तहत, और मैं तो ये समझता हूं कि गुज़िश्ता साल जो प्रोटोकॉल पे हम लोगों ने ईद मनाई थी उससे ज्यादा सख्त तरीके से इस बार प्रोटोकॉल पे अमल करना पड़ेगा। इसलिए कि गुज़िश्ता साल हम कोविड को रोकने के लिए प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे, कोविड से बचने के लिए प्रोटोकॉल पिछले साल रोकने के लिए फॉलो कर रहे थे। इस बार कोविड बीमारी फैल चुकी है, हमें बीमारी से बचना है, इसलिए उसके प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए ये साल जो ईद का आने जा रहा है, या जो ईद कल आने जा रही है, हम लोग जो मनाने जा रहे हैं या आज जो लोग मना रहे हैं, उसमें गुज़िश्ता साल से मुझे लगता है कि 100% ज्यादा एहतियात की जरूरत पड़ेगी, उससे ज्यादा सख्ती के साथ अमल करने की जरूरत पड़ेगी। वरना ये दूसरा दौर जो कोविड का चल रहा है, अगर हम जरा सी भी कोताही करेंगे तो ऐसा लगता है कि हम तीसरे दौर में कोविड के चले जाएंगे, तीसरा फेज शुरू हो जाएगा। किसी भी हाल में हमें इसको ब्रेक करना है। इस तीसरे फेज को रोकने के लिए भरपूर तरीके से जितना हो सके उतना हमको परहेज करना पड़ेगा। मस्जिदों में जाने से रुकना होगा, जैसा कि कहा गया है 5 लोगों से ज्यादा मस्जिद में न जाएं, और जो 5 लोग मस्जिद में जा रहे हैं वो भी 6 फुट की दूरी बना करके नमाज को अदा करें। एक दूसरे से गले मत मिलें, मुसाफा मत करें, एक दूसरे से दूर से ईद की मुबारकबाद दे दें। जितना हो सके घर के अंदर रहें, अपने घर में बंद रहें, अपने घर के अपने खानदान वालों के साथ ईद की खुशियां बांट लें, लेकिन बाहर ना निकलें, अदरवाइज हम लोग फिर एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। हमारे साथ मौलाना सैफ अब्बास साहब भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका सैफ साहब। सवाल यह है कि कोरोना के साए में दूसरी बार हम ईद मनाने जा रहे हैं। किस तरह ईद मनाएं, क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, किस तरह का पैगाम देना चाह रहे हैं आप यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम सब आपके नाजरीन को ईद की बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं, और उसके बाद यही आपके जरिए से लोगों से अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि हम इस वक्त सेकेंड वेव में हैं, और ये बात कंफर्म हो चुकी है पिछले 1.5 महीने के अंदर कि जो फर्स्ट वाली वेव थी उससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और बहुत ज्यादा मौतें हुई हैं। चूंकि जो लास्ट ईयर रमजान में और ईद के महीने में हमारे के यहाँ लोगों की इंतकाल का आंकड़ा था वो 1000 तक पहुंचा था, अब 4000 क्रॉस कर गया है। तो इन चीजों को अपनी इबादत, अपनी अकीदा, अपने जज्बात के साथ कोविड-19 को भी सामने रखने की जरूरत है। चूंकि हमारे क्या एक तबका है कि नहीं साहब हम मस्जिद में जाएंगे और मस्जिद में नमाज पढ़ लेंगे और मस्जिद में कुछ नहीं होगा। ये आपका ईमान है कि मस्जिद में कुछ नहीं होगा, सही आप फरमा रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जिस दीन को हम मानते हैं, हम फॉलो कर रहे हैं, उसी इस्लाम ने कहा है कि आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने की जरूरत है। लिहाजा कोविड-19 के तहत हम लोगों को अपने घर के अंदर अपनी फैमिली के साथ नमाज पढ़ना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना चाहिए। अभी ये रात है, किस तरीके से लोग बाजारों में निकल के आ रहे हैं, मैं समझ रहा हूं कि इनको डर नहीं है, इनको खौफ नहीं है,
ये जो लोग बाजारों में आ रहे हो और ये आप लोगों के जरिए से क्लिपें आ रही हैं, मैं कहना चाहता हूं ये कि आप लोग खुदा के वास्ते इस वक्त अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन अगर कोई काम कर सकते हैं, मुल्क के लिए कोई काम कर सकते हैं, तो वो है अपने को लॉक करना। ये जो लॉकडाउन हमारे मुल्क में चल रहा है, ये हंसी मजाक के लिए लॉकडाउन नहीं है, ये इसीलिए डाला गया है ताकि हम लोग घरों में लॉक हो जाए और जो कोरोना की सेकेंड वेव की जो लहर चल रही है, इस चेन को तोड़ सके हम। तो लिहाजा कल ईद का दिन है, बहुत अच्छा दिन है। और उसके बाद आज आप देखिए कि कल जब हम ईद मनाएंगे तो ईद मनाने में हमें एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि कितने घरों से उनके आइज़ा, उनके अहबाब दुनिया से चले गए। तो हमको इस मुसीबत के दौर में सादगी के साथ, इत्मीनान के साथ, अपने जज्बात को काबू में रखते हुए ईद को मनाना है और इबादत को करना है। बिल्कुल इबादत कीजिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो करना। बिल्कुल डॉक्टर सैयद जफर महमूद जो कि सदर ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हमारे साथ जुड़ गए, मुफ्ती मंजूर ज़ियाई बानी इल्म हुनर फाउंडेशन के, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, आपके पास आना चाहूंगा, किन गुनाहों की सजा मिल रही है हमें? ये उन अनकहे और उन अनकिए गुनाहों की भी सजा इंसान भुगतता है, लेकिन हमें इस पर सब्र करना होगा। मुसीबतें जितनी आ जाएं, परेशानियां जितनी आ जाएं, तकलीफें जितनी आ जाएं, अल्लाह का खास बंदा वो होता है जो तमाम आजमाइशों पर सब्र करता है। हम ईद पर भी खुशियां मनाएंगे, जोश के साथ नहीं बल्कि होश के साथ। और होश के साथ जो हमारी ईद हो वो ऐसी हो कि अल्लाह तबारक व तआला की रजा उसमें हो, सब्र का दामन साथ में हो, अपनों का दर्द भी हो, लोगों की मोहब्बतें भी हो, आस पड़ोस का ख्याल भी हो। और साथ ही साथ इन तमाम जुमलों के साथ एक बात और कहूंगा कि लोगों के दर्द के साथ दूसरों के चेहरे पर खुशियां देखना, असल ईद तो वो है कि हमारी वजह से किसी के चेहरे पर शादमानी आ जाए, हमारी वजह से किसी का चेहरा खुल उठे, हम किसी बीमार की अयादत को जाएं तो हमें देखने के बाद उनके चेहरे पर खुशियां आ जाएं। अगर उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत हो ना, अगर हमने थोड़ी सी ऑक्सीजन दे दिया ना उन्हें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनके चेहरे पे जो खुशी मुयसर होगी ना, उससे बढ़कर हमारे लिए ईद का दिन कुछ भी नहीं हो सकता। जिनके पास दवाइयों की किल्लत है, जिनके पास दवाइयां नहीं है, अगर उनके घर वालों को हमने कुछ दवाइयां भेज दी जो उनके चेहरे पे खुशी लाएगी ना, वो दवाई देखने के बाद, उससे बड़ी ईद हमारे लिए नहीं हो सकती। हमें सब्र का दामन थामना है और साथ ही साथ इस बात का खास ख्याल रखना है कि ईद तो आती है, चली जाती है, आएगी भी अगले साल भी और वो भी चली जाएगी, लेकिन हम जो यादें छोड़ जाएंगे, हम उन लोगों के लिए जो काम कर जाएंगे, ये वक्त है उस काम को करने का जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानत के तौर पे हमें दिया है। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने हमें समझाया है, अल्लाह ने जो हुक्म दिया है कि ये जो लोग हैं ना, ये सब मेरे कुंबे हैं, अपने लोगों के कुंबे के साथ जिसका ख्याल जो रखेगा अल्लाह उससे राजी हो जाएगा। ये वक्त है अल्लाह को राजी करने का, ये वक्त है रसूल को राजी करने का, ये वक्त है लोगों की खिदमत करके खिदमत खल्क करने के बाद अपने नामाए अमाल में उस इबादतों को बढ़ाने का जिसे इंसान नहीं बल्कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने और बुजुर्गों ने हमें सबक दिया है। इबादत दो किस्म की, एक हुकूकुल्लाह, दूसरा हुकूकुल इबाद। ये हुकूकुल इबाद करने का सही वक्त है। अगर ऐसे वक्त में भी हम नहीं कर पाएंगे तो हम बहुत मायूस होंगे। बिल्कुल आपके पास लौटूंगा। डॉक्टर जफर महमूद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि 1 साल से ऊपर का वक्त गुजर चुका है, लॉकडाउन या कोरोना की वजह से लोग जिस तरह से परेशान हैं, पलायन कर रहे हैं, मजदूरों के पास काम नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घरों में चूल्हे जलना मुश्किल हो गया, कैसे मदद की जाए इन लोगों की? सही फरमाया, जो अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कुरान करीम में कि मकसद हयात ही यही है। जो हयात का मकसद है, इंसानी ज़िंदगी बनाने का जो मकसद है, वो मकसद ही यही है कि कौन कितनी अच्छी तरह अपने वसाइल का इस्तेमाल करके दूसरे ज़रूरतमंद की मदद करता है। तो एक तरह से वो जो इस बार की जो ईद है, उसमें हमें पूरी तरह से कोशिश करनी है कि अल्लाह ताला का जो हमसे एक्सपेक्टेशन है, जो हमसे उम्मीद है, जिस वजह से उसने हमें इंसानियत को बनाया है, वो हम करें। तो उसमें भी उसने तरीक़े बता दिए हैं कि देखिए, एक तो ये रिश्तेदारी जो ज़वील क़ुरबा करके है, जो चाहे ब्लड के, चाहे खून के ज़रिए रिश्तेदारी हो, चाहे निकाह के ज़रिए हो, तो सारी रिश्तेदारी में जितने लोग हैं वो एक हल्का बनता है। उसके अलावा पड़ोस में चारों सिमतों में 40-40 मकान, अगर हम में से हर शख्स
इतना सोच ले कि इतना ही हम कम से कम कर लें, और ख़ास तौर से ईद के मौके के ऊपर खाली हम ये ना देखें कि हमारे 2.5% ज़कात है या हमारा इतना फ़ितरा है, ये हमारा नहीं है। इसमें जो 2.5% के बाद बचता है 97.5%, उसमें से हम अल्लाह की खुशनुदी के लिए कितना कर रहे हैं, ख़ास तौर से इस साल उसका इम्तिहान है। तो और अल्लाह ताला ने जो है ये पैगाम बहुत अच्छी तरह से दे दिया है। ये सारी एक तरह से कोरोना के ज़रिए वो हमको एक तरह से रिमाइंड कर रहा है, याद दिला रहा है कि देखो हमारा ये पैगाम है और तुम अभी भी सुधर जाओ, वरना अल्लाह ना करे इससे भी बड़ी मुसीबत आ सकती है। तो लिहाजा ये कि हम अल्लाह के पैगाम। मौलाना बिल्कुल आपके पास लौटूंगा डॉक्टर साहब। मौलाना सैफ अब्बास साहब, आपसे यहाँ पर एक सवाल करना चाहूँगा। एक शायर ने कहा है कि ईद का दिन है गले आज तो मिल ले जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, लेकिन कोरोना ने इस शेर का पूरा मतलब ही बदल दिया इस बार। देखिए, इस वक्त यही तो मैं कह रहा हूँ कि कोरोना ने जो हालात हैं अपने गैर बने जा रहे हैं, कोई एक दूसरे के करीब आने को तैयार नहीं है। और हर शख्स, अभी आपने जो एक जुमला फरमाया था कि गुनाहों की सजा, देखिए हर चीज को निगेटिव नहीं ले, हम पॉजिटिव लेके सोचें। हो सकता हो परवरदिगार आलम हमारी इस्लाह चाहता है इस मुसीबत को हमारे ऊपर सर पे नाजिल करके, ताकि हम जो मौत को भूले हुए थे उसमें परवरदिगार ने हमको मौत को याद दिला दिया है। आज आप बताइए कि हर आदमी मौत के तस्वुर को अपने जहन में ले लिए टहल रहा, हर आदमी अपने सामने मौत को नहीं देख रहा है कि मास्क भी लग जाए, सैनिटाइज भी हो जाए, हाथ भी धो ली जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि पूरी चीजें उलट दी गई हैं। इंसान जो गाफिल था उसको परवरदिगार आलम होश में ला रहा है। और दूसरी बात एक आपसे और कहना चाहूंगा, इम्पोर्टेंट है, वो ये कि वो दुनिया वाले कि जो समझते थे कि हमारे पास पूरी दुनिया का कंट्रोल है, अल्लाह वहदहू ला शरीक ने इस वायरस के जरिए बताया कि तुम सब बंदे हो, कुदरत हमारे पास है, पावर हमारे पास है। लिहाजा सबको अल्लाह से डरते रहना चाहिए और बंदों के साथ नेकियां करना चाहिए और हुस्न सुलूक करते रहना चाहिए। जुल्म नहीं होना चाहिए, ज्यादती नहीं होना चाहिए। डॉक्टर सलमान आपके पास आना चाहूंगा कि कोरोना का दौर चल रहा है, जो लोग कोरोना से मुतासिर थे ठीक हो गए, अपने घरों को आ गए, लेकिन वो लोग अब एहतियात नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है कि एक बार कोरोना हो गया, एक मिथ बना हुआ है कि अगर आपको एक बार कोरोना हो गया तो आपको खतरा नहीं है, लेकिन ब्लैक फंगस ने भी दस्तक दे दी है और उन्हीं लोगों पर अटैक कर रहा है जिनको एक बार कोरोना हो चुका है। तो किस तरह से एहतियात बरतने की जरूरत है? लोगों को कोरोना हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको फिर से कोरोना ना हो। ऐसे भी मरीज हम लोगों ने देखे हैं जिनको कोरोना भी हो चुका था, उसके बावजूद उन्होंने 2 डोजेस वैक्सीन की ले ली, उसके बावजूद उन्होंने अगर कोताही की तो इन्फेक्शन हो गया। जी। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कोरोना हो चुका है, आप ठीक हो गए हैं, आप बहुत किस्मत वाले हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, लेकिन एहतियात में कहीं से कोई कमी नहीं करनी है। एहतियाती तदाबीर वही अख्तियार करनी है जो आप पहले से अख्तियार किए हुए थे और जिसको ना करने की वजह से आपको एक बार कोरोना हो चुका है। इसलिए कोरोना अगर हो भी चुका है या कोविड पॉजिटिव होकर ठीक भी हो गए, उसके बावजूद घर से निकलने की कोई जरूरत नहीं है। एहतियात उतनी ही करनी है जितनी आम लोग कर रहे हैं। आपकी इम्यूनिटी कम हो चुकी है, आप एक बार पॉजिटिव हो चुके हैं, आपके अंदर वीकनेस है। अगर आपके ऊपर खुदा ना खास्ता दूसरा हमला हो गया तो वो पहले हमले से ज्यादा सख्त होगा। इसलिए जिन लोगों को भी कोविड हो चुका है उनके लिए मेरी राय है कि वो ये ना समझे कि अब उनको कोविड नहीं होगा, उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर से हमला हो सकता है और ऐसे 12 हम लोगों ने मरीज देखे हैं। रिलैप्सिंग के केसेस देखे हैं जो रिलैप्स हो जाते हैं 10 दिन 20 दिन के बाद एकदम से फिर उनकी सांस फूलना शुरू होती है। इसलिए बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाने की जरूरत नहीं है। घर के अंदर रहिए, मास्क लगा के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए। इस तरह की चीजों को हर हाल में फॉलो करना है कि कहीं पर अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है तो भी, अगर आपको कोविड हो चुका है तो भी, कहीं से भी किसी में कहीं पर भी माफी की कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं पर कोई आपको छूट नहीं है। उसी तरीके से रहना है जैसे सबके लिए कहा गया है। मुफ्ती मंजूर जाहिद साहब आपके पास आना चाहूंगा। ईद की नमाज घरों में अदा करने की लगातार अपील की जा रही है। जितने भी मुफ्तियान हैं या मसाजिद के जो इमाम है लगातार ये ऐलान कर रहे हैं कि ईद की नमाज घरों में पढ़ें, ईदगाहों में ना जाएं, 5 से ज्यादा लोगों की जमात ना बनाएं। तो ऐसे में जो लोग ईद की नमाज घर में अदा करें तो क्या तरीका हो सकता है? क्या ईद की नमाज पढ़ें वो, या नफिल पढ़ें, सुन्नत पढ़ें, या किस तरह से इसको अदा किया जाए?
देखें मोहतरम के मेरे अहबाब ने और हिंदुस्तान के वासियों ने और आपके टीवी माध्यम से, आपके न्यूज़ के माध्यम से लोगों ने, जितने लोगों ने पिछले साल से अब तक इन चीज़ों को झेला है, देखा है, परखा है, समझा है, उन लोगों ने इस बात को बखूबी जान लिया है। हदीस मुबारका इस बात पर शाहिद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है और सहाबा इकराम ने हमें ये तरीक़ाकार बताया है कि जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप अपने घरों में चाश्त की नमाज अदा करें। आप अपने घरों में अपने 2 रकात और 2 रकात करके 2-2 मरतबा, यानी 2 रकात 1 मरतबा, फिर 1 मरतबा 2 रकात, यानी 4 रकात आप अपने घरों में जब सूरज चढ़ने लगे उसके बाद आप शुरू करें और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी नमाज होगी। अकेले घर में अदा करें। अब दूसरा मसला असल ये है कि लोगों ने इस बात को समझ लिया है कि हमें ईदगाह ही जाना है, नमाज ही पढ़ना है। उलमा इकराम ने, मुफ्तियान इकराम ने इस बात को बावर कराया है उनकी जिंदगी बचाने के लिए। हदीस मुबारक की रूह से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लोगों की जिंदगी, एक की जिंदगी बचाना 1000 की जिंदगी बचाने के मुतरादिफ ये रब का फरमान है। तो हम बार बार अपील कर रहे हैं, उलमा भी अपील कर रहे हैं, लोगों को इस बात को समझना होगा, उन्हें जिंदगी बचानी होगी, क्योंकि उनकी एक जिंदगी कई एक जिंदगियां बचा सकती हैं। नमाज पढ़ के दुआ की मजीद क्या करते, नमाज पढ़ के दुआ की मजीद क्या करते, अब तेरे फराक में हम ईद क्या करते। तो हालात ये है कि अपने बिछड़ गए हैं, लोग दूर जा चुके हैं, न जाने किसको किसको हमने खो दिया है। बड़े बड़े बुजुर्गान दीन हमारे दरमियान से उलमा चले गए हैं, हमने अपने रिश्तेदार, अपने अहबाब, आस पड़ोस को खोया है। ऐसी सूरत हाल में हम ईद क्या करेंगे? इतना जरूर कहेंगे कि वो दुआ करो जिससे कि तुम्हारी दुआएं बाब अजाबत से टकराएं, तो दिल को तुम्हारे सुकून मिले और रब तुमसे राजी हो जाए। ऐसी दुआ करना, लोगों की जान बचाना, खुद की हिफाजत करना, परिवार को बचाना, ये सबसे अहम वक्त है अभी। ऐसे वक्त में अगर हमने अपने परिवार को बचाया तो अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा, अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा। अगर आप अल्लाह की रजा चाहते हैं तो खुद की और अपने परिवार की, अपने मुल्क की, अपने शहरों की हिफाजत करें ताकि आपका रब आपसे राजी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल मुफ्ती साहब, एक सवाल यहाँ पर आपसे ये करना चाहूँगा कि जो छोटे मोहल्ले हैं, छोटे गाँव हैं, मस्जिद में अगर 5 लोग नमाज अदा कर रहे हैं, अगर वहाँ पर स्पीकर लगा दिया जाए, लोग अपने घरों में जमात बना लें, इमाम अगर मस्जिद में पढ़ा रहे, घरों में लोग अगर जमात बना लें अपने अपने घरों में, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, क्या ऐसा मुमकिन है? इस तरह क्या इमाम को देखना ज़रूरी होता है, या अपने घरों में अगर आवाज़ आ रही है तो क्या नियत बांध सकते हैं वहाँ पर? जरूरी नहीं होता है, क्योंकि आप जुमा की नमाज में नमाज पढ़ते हैं तो आप इमाम को देख नहीं पाते, वो कि आपके 50-100 सफ आगे हुआ करते हैं। मकसद ये नहीं है तसलसल का टूटना, तसलसल का टूट जाना कि एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, ये सफ बंदी नहीं होती है और इस तरीके से नमाज अदा नहीं होती है। फुक़हा ने इस पर बड़ी सख्ती से इस बारे में कहा है कि आप नमाज ही अदा कर रहे हैं ना, ये नमाज आप अपने घर में तन्हा पढ़ लें, अल्लाह इसे कबूल कर रहा है, तो फिर बेजा आप परेशान होने की इसमें जरूरत नहीं है कि बीच में कोई खलल डाल रहा हो, दूसरी आवाजें टकरा रही हो, तीसरी आवाज मैक से चौथी आ रही हो, पता चला इमाम साहब ने कुछ और बोला, आपने कुछ और अमल किया। तो इन चीजों से बचने के लिए आप अपने नमाज को अरकान के साथ, दिलजमी के साथ अपने घरों में चाश्त की नमाज अदा करें, ताकि आपके अरकान भी अदा हो जाएं, आपकी तमाम वो नमाजें भी कबूल हो जाएं और आपको सुकून मुयसर हो सके। लेकिन नमाज अल्लाह से जोड़ने का एक तरीका है। नमाज जब आप इंसान सजदे में जाता है तो रब के सबसे ज्यादा करीब हो जाता है। तो रब के करीब होने के बाद कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, लेवल आपका जो कॉन्सेंट्रेशन का हो ऐसा हो। बुजुर्गान दीन ने फरमाया है कि आप अल्लाह को देख रहे हैं, और अगर इतना कॉन्सेंट्रेशन लेवल इतना हाई ना हो सके तो कम से कम इतना जरूर हो कि खुदा आपको देख रहा है। ऐसे सूरत हाल में अपने घरों में आप इबादत करें और बिल्कुल चूचरा। और मस्जिद के जिम्मेदारों से भी मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है, भीड़ करने की जरूरत नहीं है, और लोगों को अपने मस्जिदों में बुला करके जमा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ लोगों की जान बचाने की जरूरत है। अगर आपने जान बचा लिया है तो कसम खुदा की याद रखें, एक जान 1000 जान नहीं, बल्कि 100 जान नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम जानों के बचाने के मुतरादिफ होगा। तो एक जान तो आप जरूर बचा ही सकते हैं। इतनी जिम्मेदारी आपको जरूर निभानी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास लौटूंगा। डॉक्टर सलमान खालिद, सवाल आपसे यहाँ पर एक करना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कई बीमारियों में मुब्तला हैं, खासकर अगर कोई शुगर पेशेंट है, हाई बीपी है, रोज़े भी रख रहा है, कमज़ोरी हो जाती है। ऐसे में अब रमज़ान जाहिर सी बात है ख़त्म हो गया है, किस तरह की उसको खुराक लेनी चाहिए ताकि वो रिकवर कर सके, इम्यूनिटी पावर उसका बढ़ सके, क्या क्या तदबीर उसको इख्तियार करनी चाहिए आगे के लिए? जो शुगर के मरीज हैं आजम साहब, या जो हाइपरटेंशन के मरीज हैं, एक तो उनको एडवाइस किया जाता है कि वो रोज़े ना ही रखें तो बेहतर है, क्योंकि रोज़े उनके लिए मुज़िर होते हैं। लेकिन फिर भी बहुत से लोग नहीं मानते हैं और रोज़े रख लेते हैं। अब ईद का दिन आता है, ईद के दिन क्या होता है कि 30 दिन से आप बहुत कुछ अपना रूटीन चेंज किए रहते हैं और एकदम से ईद के दिन आपका रूटीन चेंज हो जाता है। तो उनको ये चाहिए कि ईद के दिन आते आते अपने रूटीन को धीरे धीरे चेंज करें, एकदम से चेंज मत करें। जैसे वो सहर और अफ्तार में और उसके बाद रात का खाना लेते हैं, एकदम से दिन में खाना मत खाएं, या थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके 1-2 दिन में अपने रूटीन को सही करें। एकदम से रूटीन चेंज करना थोड़ा सा मुज़िर हो जाता है। उसी के साथ जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, उनको रमज़ान में भी ये कहा जाता है कि वो हाई प्रोटीन डाइट जो उनको डॉक्टर्स ने बताई है वो लें, और रमज़ान के बाद भी
थोड़े दिन तक हाई प्रोटीन डाइट्स जो बढ़ा करके लेते रहें, अपनी शुगर की जांच जरूर कराते रहें, अपना ब्लड प्रेशर की जांच जरूर कराते रहें। और उनके लिए जो शुगर के मरीज हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, कोविड के नज़रिए से अगर देखा जाए, कोविड के साथ अगर उनको जोड़ा जाए तो उनके लिए ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। उनके लिए और ज़्यादा एहतियात करना पड़ेगी कि वो ईद के दिन, जब ईद का वक्त आता है, एक तो रोज़े रखे हुए हैं, आपके अंदर वीकनेस आ चुकी है, और उसके बाद ईद का दिन आ रहा है, आप कतई किसी से ईद के दिन बाहर के लोगों से मत मिलें, घर के अंदर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, मास्क को लगा करके रखें, हाई प्रोटीन डाइट लेते रहें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। बार बार एक ही गुजारिश है कि जो कोमॉर्बिड कंडीशन के लोग हैं, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको शुगर का मर्ज है, या और कोई मोहलिक बीमारी जैसे कार्डियक पेशेंट हैं, उनको चाहिए कि वो जितना आम आदमी एहतियात कर रहा है उससे कई गुना ज़्यादा उनको एहतियात की ज़रूरत है। उनके लिए मेरी गुजारिश है कि वो कल का दिन और उसके बाद के दिन में अपने आप को और लोगों से दूर रखें, बाहर मत निकलें, वरना नुकसान हो सकता है। जफर महमूद साहब, कई लोग ऐसे हैं जिनको मदद की जरूरत है, लेकिन वो लोग ज़कात नहीं लेना चाहते। लगातार हम बात कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद की जाए, जितने लोग हैं उनकी हौसला अफजाई भी की जाए, मदद भी की जाए, हर तरह से मदद की जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़कात नहीं लेना चाहते, तो उनको अगर हम मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं ले रहे हैं कि शायद ये ज़कात का पैसा हो, तो कैसे उनको इत्मीनान दिलाया जाए कि वाकई हम मदद करना चाहते हैं, ज़कात का पैसा नहीं है ये? तो इसीलिए मैं आपसे अभी अर्ज कर रहा था कि ज़कात तो सिर्फ 2.5% है, जो अपनी टोटल दौलत है उसका सिर्फ 2.5% ज़कात है, लेकिन 97.5% जो बचा है असल इम्तिहान उसमें है। जी। और उसमें किसी को कोई एतराज़ भी नहीं लेने में। लिहाजा ये कि कोई, और ख़ास तौर से ये हमारे दीन में ये कहा गया है कि दाहिना हाथ दे तो बाएं हाथ को पता ना लगे। तो ये ख्याल रखते हुए अगर किया जाए काम, और वो अगर ज़कात को हिसाब नहीं लेना चाहते तो सदक़ात हैं, इमदाद है, बहुत से मद हैं, उन सब मदों में से कहीं से भी चुपचाप खामोशी से मदद की जा सकती है। एक्चुअली इस बार यही सीखने का तरीक़ा है कि ढूंढ करके जो असल ज़रूरतमंद है, और वो सामने नहीं भी आ रहे हैं वो साहब कि भाई मुझे इसकी ज़रूरत है, तब भी उनको ढूंढ करके उन तक पहुंचना, और चुपचाप खामोशी से किसी को मालूमात ना हो। तो मैं आपको ये अर्ज़ करूं, जैसे हम राशन महीने भर का बांटा है रमज़ान में, वैसे भी हमेशा साल भर बांटते रहते हैं, लेकिन अब की ज़्यादा है। तो उसमें ऐसे भी जो लोग हैं वो वहाँ आकर के दफ्तर में हमारे नहीं लेना चाहते, हमारा आदमी बाहर निकल कर दूर जा कर के चुपचाप खामोशी से एक कोने में उनको दे देता है, किसी को मालूम नहीं हो कि वो हमारे यहाँ आए और उन्होंने हमसे लिया ये। तो इस तरह की एहतियात करना बड़ा ज़रूरी है, और इस चीज़ के एहतियात का ख़ास तौर से ख्याल रखते हुए सदक़ात, इमदाद वगैरह। अभी आप जो पूछ रहे थे एक डॉक्टर साहब से, उस सिलसिले में मुझे एक बात मोटी सी अर्ज करनी है कि जो लोग, बहुत से लोग, हज़ारों लोग आज की तारीख में इस वक्त वेंटिलेटर के ऊपर हैं, तो उन लोगों ने आज से 4-5 हफ्ते पहले कोई न कोई ऐसी बात ज़रूर की होगी जो कोविड गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ है। तो लिहाजा आज अगर कोविड गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो किया जाए, उसके ख़िलाफ़ न जाया जाए, तो 4-5 हफ्ते के बाद वेंटिलेटर पर जाने से आदमी बच जाएगा। एक तो ये बहुत अहम नुक्ता है, और दूसरी बात ये कि जो ऑक्सीमीटर के ज़रिए लोग ले रहे हैं, अपना ऑक्सीजन लेवल टेस्ट कर रहे हैं, तो अगर एक से ज़्यादा लोग ऑक्सीमीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ही ऑक्सीमीटर, तो उसको इस्तेमाल करने से पहले उसको सैनिटाइज कर लेना चाहिए। अंदर भी जहाँ पर उंगली इसमें रखी जाती है वहाँ पर भी उसको अच्छी तरह सैनिटाइज कर ले, तभी कोई दूसरा आदमी इस्तेमाल करे। तो ये इस तरह की एहतियातें जो हैं वो हमारे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही कह दिया है। आदमी उनसे मिलने के लिए आए थे तो उन्होंने कहा पहले जा कर के अपने ऊँट को बांध के आओ। तो लिहाजा एहतियाती तदाबीर जो हैं वो तो दीन का सुतून है। लिहाजा एहतियात में किसी भी तरह से कोई बद एहतियाती नहीं करनी चाहिए, कोई एहतियात में कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए, बल्कि 100% के बजाय 110% एहतियात करनी चाहिए आजकल। और जो सब्जियां जैसे बाहर से आ रही हैं, वो सब्जियों को पहले बाहर रखिए, दूर रखिए, उसको 2-3 घंटे के बाद उसको जो है सोडे से धो दीजिए। बड़ी बड़ी एहतियातें, छोटी छोटी एहतियातें सब मिला करके बार बार साबुन से हाथ धो लेना, तो ये सब एहतियातें अगर कर ली जाएं तो बिल्कुल इस कोरोना से बचा जा सकता है, कई बीमारियों से बचा जा सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैयद ज़फ़र महमूद साहब, मुफ्ती मंजूर रियाई साहब, मौलाना सैफ अब्बास नकवी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा डॉक्टर सलमान खाली साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम मेहमानों ने हमारे यही कहा कि कोविड गाइडलाइन जो है उसको फॉलो कीजिए। रिश्तेदारों से तो आप कभी भी मिल सकते हैं अगर जिंदा रहे, लेकिन पहले आपका जिंदा रहना ज़रूरी है। तो जो भी कोविड गाइडलाइन है उसको
फॉलो कीजिए। आदाब।